शाम आप सुबह की सलामती हो। खुदा के जलाल के लिए रूह कुद्स की जुम्मश के लिए जोर देता हूं। हालेलुया। आप सब अपनी अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। इबादत के माहौल को बरकरार रखिएगा। रोमियो का खत 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत में यूं मरकूम है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मददगार है। अजीजों, आज हम सीखेंगे और जानेंगे कमजोरी के मुताबिक। अक्सर कार लोग थक जाते हैं, लोग हालातों से थके हैं, लोग जिंदगी से थक जाते हैं, लोग गुर्बत से थक जाते हैं, लोग बीमारियों से थक जाते हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि अगर हम अपने जिस्म के कामों को नेस्त और नबूद अपनी जिंदगी से करेंगे तो फिर हमें खुदा तंदुरुस्ती और जिंदगी और सलामती बख्शने में कुदरत वाला खुदा है। आज हम कहते हैं, हम दुआ करते हैं, हमारी खुदा सुनता नहीं है, हम कमजोर हो गए हैं, हमारे टकने जो है अब काम नहीं करते हैं, खुदा हमारी सुनता नहीं है। हम घंटों घंट बैठ कर दुआ करने वाले लोग हैं, लेकिन खुदा हमारी सुनता नहीं है। खुदा क्यों नहीं सुनता है? आप में से कोई बता सकता है कि खुदा क्यों नहीं सुनता? अगर कोई शख्स दुआ करने वाला है तो खुदा क्यों नहीं सुनता? पढ़ेंगे रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 13वीं आयत में, क्योंकि अगर तुम जिस्म के कामों को जिंदगी गुजारो, जिस्म के कामों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। जिस्म के कामों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो तुम जरूर मरोगे। अब खुदा हमें सिखा रहा है, बता रहा है कि हम कमजोर क्यों हैं, हम बीमारियों में क्यों हैं, हम दुखों में क्यों हैं, हम रोगों में क्यों हैं। क्योंकि हर इंसान ने जिस रूह ज़मीन पर है उसने अपना तरीक़ेकार जो है जिंदगी गुजारने का वो बदल डाला है। जब इंसान अपना तरीक़ेकार बदल लेगा तो किस तरह की जिंदगी होगी उसकी? जैसे कोई मुर्दा सा। जैसे इंसान तो जिंदा है लेकिन उसके अंदर एक ऐसी मुर्दगानगी छा जाएगी कि सब कुछ होते हुए भी वो मायूस और बेदिल रहेगा। पैसे भी कमाते हुए मायूस और बेदिल रहेगा, क्योंकि उसने आज तक रूह के मुआफिक अपनी जिंदगी को नहीं ढाला है, अपने जिस्म के कामों को तर्क नहीं किया है। इस वजह से कमजोरी, बीमारी, मुश्किलात, परेशानियां और मुर्दा हालत जो है उन लोगों की बन जाती है। वो जिंदा तो है, वो कमाते तो हैं, लेकिन वो खाते हैं तो उनमें भी उनको सुकून नहीं है। वो अच्छा कपड़ा पहनकर भी अपने आप को अच्छा फील नहीं महसूस करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि बदन में जब जिंदगी गुजारते हैं अपने ख्वाहिश के मुताबिक इंसान जिंदगी गुजारता है तो क्या उसकी दुआ सुनी जाएगी? अपने बदन के कामों को उस शख्स ने अभी तक नेस्त व नबूद नहीं किया है। आगे चलते हैं। और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नबूद करोगे तो जीते रहोगे। अब रूह कुद्स आ गया है। अब रूह कुद्स पाने के बाद अगर इंसान अपने जिस्मानी कामों को तर्क नहीं करता तो क्या खुदा का रूह कुद्स
उसे शिफा देगा, खुदा का रूह कुछ उसके अंदर जाएगा। मैंने पिछले मैसेज में बताया था कि अगर कोई गंदा घिनौना बर्तन है तो क्या आप उसमें खाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह खुदा का रूह कुछ भी उस इंसान के अंदर जाता है जहां पर रास्ते पाई जाती है, नाराजगी नहीं है। अब खुदा का मस्सा, खुदा की हजूरी उस इंसान के ऊपर होती है जिसकी जिंदगी में और जिसकी जात में कोई गुनाह नहीं पाया जाता। देखिए, इंसान होते हुए हर इंसान खताकार, गुनाहगार है, लेकिन जब वो खुदा की तरफ रुजू कर लेता है और फिर वो अपने घिनौने कामों को नहीं छोड़ता है, तो क्या खुदा उसे अब्दुल अलबाद जिंदगी देगा? नहीं देगा। क्योंकि जो खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जो खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे कहलाते हैं, वही खुदा की बेटियां कहलाती हैं जो रूह की हदायत के मुआफिक चलते हैं। और जो रूह की हदायत के मुआफिक नहीं चलते उनकी दुआ खुदा नहीं सुनता है। इस वजह से मुश्किलातें, परेशानियां, बददुआ उनके ऊपर छोड़ दी जाती है कुदरती तरफ से। एक बाढ़ होती है और वो बाढ़ जो है खुदा उन लोगों के शिगिर्द रखता है जो रास्तबाज हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो घिनौने लोग नहीं, जो सिर्फ खुदा को मतलब के लिए पुकारते हैं। जैसे हम बीमार हैं, हमने दवाई लेनी है तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अब हम तंदुरुस्त हैं, डॉक्टर को दूर से भी बाय बाय नहीं करना। तो खुदा कभी भी ऐसे लोगों की दुआ को नहीं सुनता है, उन्हें रद्द कर देता है, उन लोगों को नेस्तो नबूद कर देता है कि वो अपनी घिनौनी शरारतों में ही नेस्तो नबूद हो जाते हैं। देखिए, जब आप खुदा के कलाम को जानते हैं तो आप कभी भी गुनाह नहीं करेंगे। क्या करेंगे? गुनाह करेंगे आप? जब बंदे ने जान लिया है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, तो वो ऐसी मजदूरी करेगा, ऐसा गुनाह करेगा जिससे उसकी मौत वाक़या हो। अगर हम रूह की हदायत से चलेंगे फिर हम खुदा के बेटे कहलाएंगे, हम खुदा की बेटियां कहलाएंगी। अजीजों, अब रूह कुद्स किस काम क्या है, वो किस तरीके से मुकद्दसों की शफायत करता है, आगे देखेंगे। क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। अब अक्सर कार हम देखते हैं कि लोगों की आंखों में दुआ करते करते आंसू आ जाते हैं, लोग घुटनों के बल हो जाते हैं, वो सिजदे में चले जाते हैं। खुदा की हजूरी, खुदा की अनॉइंटिंग इस कदर उन लोगों को छू रही होती है कि पाक रूह कुद्स उनके अंदर आहें भर भर कर मुकद्दस लोगों की शफायत कर रहा होता है। अब जिस हैकल के अंदर मस्सा नहीं है, खुदा की हजूरी नहीं है, आप चर्च गए हैं, आप खाली गए हैं, खाली वापस आ गए हैं, आप भरे गए हैं, भरे वापस आ गए हैं। भरे का मतलब है कि जो भी बीमारियां या बददुआ या मुश्किलातों के पहाड़ आपके बदन पर थे, आपके जहन पर थे, वो तो आपने दिए ही नहीं। क्यों नहीं दिए? कि वहां पर हमारे बोझ उठाने वाला यीशु मसीह मौजूद नहीं है। हमारे बोझ उठाने वाला यीशु मसीह मौजूद नहीं है।
हमें हमारे जिस्मों को लाइट करने वाला यीशु मसीह मौजूद नहीं है। खुदा का रूह, खुदा का मस्सा, खुदा की एनाइंटिंग, खुदा की कुदरत उस हैकल में मौजूद नहीं है। इस वजह से लोग बोझ में जाते हैं और बोझ में ही वापस अपने घर को चले जाते हैं। आना भी बोझ में है और फिर वापस भी उन्हीं बोझों में चले जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उनको पता ही नहीं है कि खुदा का रूल कुछ कहाँ है या कहाँ नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, खुदा का रूल कुछ हर जगह पे नहीं है। शायद आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे चर्चों में गए होंगे। खुदा का रूल कुछ हर जगह पर नहीं होता है। खुदा का रूल कुछ उस हैकल में होता है जो पाक होती है। खुदा का रूल कुछ हैकल में कहां पर है? जो पाक है। खुदा का रूह वहां पे मौजूद होता है। अब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो मेरी खिदमत करना चाहता हो उसका सबसे पहले क्या हो? दामन साफ हो, पाक हो, उसके हाथ पाक होने चाहिए। उन हाथों से कोई घिनौना काम ना हुआ हो। उस दामन में कोई ऐसी गंदी छींटे ना हो जब वो मज़बा पर जाए तो वो दाग जो है वो लोगों को नजर आए और खुदा का रूह को उस काम ना करे। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह एक जगह पे गए, वहां पर लोगों का दिल ही सख्त था। लोगों का दिल सख्त था। लोगों ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। जैसे आज मौजूदा दौर में लोग हैकल की तरफ नहीं आ रहे, लोग अपनी शिफा की तरफ आ रहे, लोग अपनी बहाली की तरफ आ रहे, खुदा की तरफ नहीं आ रहे कि खुदा कौन है किसी को नहीं पता। मैं बहाल हो जाऊं, मुझे बरकत मिल जाए, मुझे शिफा मिल जाए, मेरी बीमारी चली जाए। लोग इस वजह से हैकल में आ रहे हैं। अदरवाइज अगर खुदा से मोहब्बत रखने वाले हों तो वो हैकल से कभी जुदा ना हो। अगर वो खुदा से मोहब्बत रखते हों तो वो हैकल से ही कभी जुदा ना हो। तो खुदावंद यीशु मसीह भी उन लोगों की जिंदगी में काम नहीं करता है जिन लोगों की जिंदगी में बुलाहट नहीं है, जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें भी छूता नहीं है, उनको शिफा नहीं देता है। और खुदा का रूल कुछ भी 120 की जुमात पर खुदावंद यीशु मसीह की वसाकत जाहिर हुआ। खुदावंद यीशु मसीह गया आसमान पर और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? मददगार। और वो कहां रहेगा? वो तुम्हारे अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा? जिसका बर्तन साफ है, जिसके हाथ पाक हैं, जिसकी जुबान में कुफर नहीं है। खुदा का रूह उस जुबान पर आकर ठहरेगा। खुदा का रूह उस हैकल में चला जाएगा। आपको पता है कि इंसान जो है चलती फिरती हैकल है। खुदा ने इंसान को अपना मकदस कहा है। आप शायद ये 4 दीवारी की बात समझ रहे होंगे कि बाजी शायद 4 दीवारी की बात कर रही है। मैं 4 दीवारी की बात नहीं कर रही बल्कि खुदा के मकदस की बात कर रही हूँ कि खुदा का मकदस जो है वो पाक और साफ होना चाहिए। मकदस क्या है? आपका दिल है। आप चलती फिरती हैकले हैं। आपके हाथ पांव में कोई बदी या कोई ऐसा घिनौना काम ना हुआ हो जिससे खुदा का रूह को सांप से जुदा हो जाए। हम क्या है? चलती फिरती खुदा की हैकले हैं और खुदा का रूह तुम में बसा है। बाइबल मुकद्दस यूं बयान करती है कि खुदा का रूह कहां पे बसता है? हैकल के अंदर। और हैकल कौन है? इंसान। 4 दीवारी हैकल नहीं होती।
चार दीवारी हैकल नहीं है। चार दीवारी का मतलब है कि एक बाला खाना है जहां पर खुदा के लोगों ने रूह और सच्चाई के साथ उसकी इबादत करनी है, और वो मस्सा, वो हजूरी, वो आग खुदा ने उनके अंदर उंडेलनी होती है, तब वो शिफायाब होते हैं, तब उनके बंधन टूटते हैं, तब वो बहाल होते हैं, तब हर तरह की लानतें उनकी जिंदगी से चली जाती हैं। और जो अमल नहीं करता, अब यीशु मसीह ने क्या कहा शहीदों को, तुम तब तक बाला खाना में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास। अब कुव्वत किसे कहते हैं? रूह कुद्स को। कमजोरी कौन दूर करता है? वो हमारी कमजोरियों में हमारी क्या करता है? शिफायत करता है, हमें जोर बख्शता है कि जिस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए खुदा का रूह कुद्स हमें सिखाता और हमें बताता है। आज मैं बड़े लोगों को जानती हूँ, खुदा का रूह कुद्स पाकर वो रंजीदा हो गए, खुदा के रूह कुद्स को रंजीदा कर दिया। खुदा का रूह कुद्स उनकी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि अगर खुदा का रूह कुद्स उनके अंदर हो तो क्या उनकी शफायत ना हो? क्या वो मुकद्दस लोग ना हो जाए? क्या वो बहाल ना हो जाए? खुदा का रूह कुद्स आया जरूर है लेकिन बसा नहीं है। बसाने के लिए भी तो कोई बंदा खास ही होता है। वो किसी को एक मिसाल है, किसी को बात कही जाए ना, ए जड़ी है ना बुढ़ी बड़ी कपत्ती है, मिसाल है, ए मुश्किल ही थे वसेगी। वो बुढ़ी अकलमंद है, उन्हें की क्या, उन्हें क्या वसांगे तो दसांगे। वसान वाला भी देखो बंदा होना चाहिए जिदे अंदर खुदा दा रूह वसे, कम करे, सदा वसे, अबदो अलग बात इंसान दे अंदर रवे। किवें रहेगा? समझौते ना। फैमिली किस तरह रहती है? एक दूजे की बर्दाश्त करके, समझौते ना। अब पाक रूह कुछ कह रहा है, मेरी बेटी उठ के दुआ कर। बेटी कह रही मैंने नींद आई है, बेटी कह रही मुझे नींद आई है। अब खुदा का रूल कुछ कह रहा है कि संडे है तो उन्हें चर्च जाना है, मेरी हैकल में जाना है, क्योंकि इकट्ठे होने से जमा ना हो, मेरी हैकल में इकट्ठे हो तो उन्हें होना है, क्योंकि वहां पर मेरा जलाल है, हैकल के अंदर जलाल है, तो वहां पे तूने जाना है। अब बेटा कह रहा है नहीं, आज तो मैं मैच खेडन जाना या मैं शिकार पे जाना। तो क्या खुदा का रूह कुछ उसमें है? खुदा का रूह कुछ उसकी जिंदगी में नहीं है। क्योंकि जिसकी जिंदगी में खुदा का रूह कुछ होता है वो मतलबी नहीं होता। जिसकी जिंदगी में खुदा का रूह कुछ होता है वो ठग्गू नहीं होता। जिसकी जिंदगी में खुदा का रूह कुछ होता है वो लालची नहीं होता। जिसकी जिंदगी में खुदा का रूह कुछ होता है वो हसद नहीं करता। अगर खुदा का रूह आपके अंदर मौजूद है तो आपकी वो हदायत और रहनुमाई करता है। खुदा का रूह कुछ आपको हर बुरी बात से रोकता है। खुदा का रूह कुछ हर लानत से आपको बचाता है। खुदा का रूह कुछ हर बदी से आपकी हिफाजत करता है। हर उस चीज से जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, शरारती इब्लीसी चीज, खुदा का रूह कुछ क्या करता है? खुदा का रूह कुछ आपको उस घिनौनी चीज से बचा लेता है। उसको कहते हैं मददगार। वो हमारा मददगार है, तो हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। और अगर आज तक आप दुआ कर रहे हैं लेकिन आपकी कमजोरी नहीं गई, आपकी बीमारी नहीं गई, आपकी मुश्किलात नहीं गई, गुर्बत नहीं गई, लानतें नहीं गई, मुखालफत नहीं गई, तो समझ लें कि खुदा का रूह कुछ आपके साथ नहीं है। अगर खुदा का रूह कुछ आपके साथ है
तो फिर वो तो ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करता है कि इंसान की अक्ल समझ से बाहर है। खुदा का रूह ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करता है कि इंसान की अक्ल समझ से बाहर हो जाता है। तो आज अगर खुदा का रूह कुछ आपके अंदर मौजूद है तो वो मेहरबान है। खुदा का रूह कुछ हमारा शिफायती है। खुदा का रूह कुछ हमारा मददगार है। वो हमारी कमजोरियों में हमें जोर बख्शता है। वो हम जब गिर जाते हैं तो हमें उठा खड़ा करने में कुदरत वाला खुदा है। खुदा यीशु मसीह ने क्यों ये बात कही कि मैं मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा? क्योंकि दुनिया में कोई किसी का मददगार नहीं है। इस बात को ज़हन नशीन कर ले। जितने मर्जी आपके अजीजों कारत है, जितने मर्जी क्लोज के रिश्ते हैं, मददगार नहीं है। मददगार सिर्फ और सिर्फ खुदा का रूह कुद्स है जो हमें बख्शा गया है। वही हमारी कमजोरियों में हमारा जोर बनता है, वही हमारी शिफायत करता है, वही हमारे बंधनों को खुदा बाप से तड़वाता है। और जो किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठा है वो यीशु मसीह खुद है। और जब खुदा का रूह कुद्स हमारी शिफायत लेके जाता है तो वो बाप से दरख्वास्त करता है, ऐ बाप इस पर रहम कर दे, इस साल इसे माफ कर दे, इस महीने में इसे माफ कर दे। शायद तेरी बेटी तेरा बेटा अगले महीने सच्ची तौबा कर ले, अगले साल सच्ची तौबा कर ले। यीशु मसीह मुकद्दसों की शिफायत करता है, हर फर्दा बशर की वो शिफायत करता है। और पाक रूह कुद्स जो है वो आहें भर भर पर जब शिफायत करता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह बाप से आगे शिफायत करता है। जैसे आपके आगे पहले वकील है, फिर लीडर है और फिर जज है। जज ने सारे फैसले करने हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह भी ऐसी ही पोस्ट पर है कि जो हमारी शिफायत सुनता है। जब पाक रूह कुद्स हमारी शिफायत करता है तो खुदावंद यीशु मसीह इनकार नहीं कर सकता। और जब यीशु मसीह हमारी शिफायत करता है तो बाप इनकार नहीं कर सकता है। उस जलाली बादशाह के लिए, रूह कुद्स के लिए जोरदार तालियां, जो हमारी शिफायत करता है, जो हमारी कमजोरियों में हमारा मददगार बन जाता है। वही वादों का सच्चा खुदावन है, क्योंकि दुनिया में रहते हुए कोई हमारा मददगार नहीं है। हर शख्स अपने मतलब से आपकी जिंदगी के साथ अटैच होता है। हर शख्स को आपके साथ कोई ना कोई मतलब होता है, कोई मफाद होता है, तब वो आपके साथ जुड़ जाता है। लेकिन अगर कोई हकीकी सच्चा मददगार है वो खुदा का रूह है और यीशु मसीह है जो हमारी शिफायत करता है, जो हमें उन हौलनाक गढ़ों से बचा लेता है, नागानी आफत से, नागानी मौत से हमें छुड़ाता और बचा लेता है। आपको पता भी नहीं होता, आप सोए होते हैं और खुदा का रूह कुद्स आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है। और आप सुबह उठते हैं और क्या कहते हैं, मुझे ऐसे ख्वाब आया कि मैंने रात को बड़ी दुआ की और मैंने देखा कि इब्लीस के टुकड़े टुकड़े हो गए। पाक रूह ने आपकी रूह के साथ मिलकर वो जंग लड़ी है। आप कुछ नहीं कर सकते। पाक रूह ने आपका रूह और पाक रूह जब मिल जाता है तो एक ताकत, पावर हो जाता है इंसान। तो खुदा का रूह ने, आप सोए पड़े थे लेकिन खुदा का रूह आया, खुदा के रूह ने आपके रूह को लिया और आपकी जंग लड़ी। और आपने कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि इतनी इब्लीस की फौजें हैं और मेरे हाथ में तलवार है, मैं उनके सर काटती जा रही हूँ, काटता जा रहा हूँ। वो आप नहीं थे, आपका रूह था जो खुदा ने आपको जिस रूह की वसाकत जिंदा रखा है, वो वाला रूह आपके अंदर है। उसने ही आपके रूह के साथ मिलकर खुदा के रूह ने शिफायत की है। और आज दौरे हासिर में हम खुदा के रूह को रिंचीदा रखते हैं। आज दौरे हासिर में हम खुदा के रूह के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसरे
نہیں کرتے ہیں جس وجہ سے حالات نہیں بدل رہے. میری بہنوں میرے بھائیوں, اس وجہ سے حالات بدل نہیں رہے, زندگیاں نہیں تبدیل ہو رہی, گھر میں سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, پر سکون نہیں ہے کہ خدا زندگیوں میں نہیں ہے. جب خدا زندگیوں میں ہوگا تو کیا آپ پہلے جیسے رہیں گے؟ کوئی انسان پہلے جیسا نہیں رہتا. بڑا خوبصورت ایک گیت ہے کہ خدا نے ہمیں کوڑے سے اٹھایا ہے. جب میں یہ گیت سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہاں خداوند, تو نے اس گندگی کے ڈھیر سے ہمیں اٹھایا ہے. خدا تجھ جیسا کون ہے؟ کوئی رشتہ دار آپ کو اٹھا سکتا تھا؟ کوئی آپ کا عزیز آپ کو اٹھا سکتا تھا؟ کوئی نہیں. خدا کے سوا کوئی رشتہ کام نہیں آتا. اور میں آپ کو یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہی, پہلے بائبل مقدس کی رویا سے, پھر میری زندگی کے مطابق. خدا کے بغیر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. آپ جب بھی مشکلات میں مصیبت میں پھنسیں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا. اور کن لوگوں کی؟ مقدس لوگوں کی, جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنی زندگیاں خدا ان کے تابع کر دی ہیں. اب لوگ اکثر کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ابھی بڑی عمر پڑی ہے توبہ کرنے کی, ہم توبہ کر لیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, کلام مقدس کے جو فیصلے ہیں وہ سچ اور برحق ہیں. خداوند یسوع مسیح کے منہ سے جو بات صادر ہو جاتی ہے وہ ایک تسلیس بن جاتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پرانی مشکوں میں نئی میں نہیں بھرتا. بڈھا بندہ پاکرو دا زور نہیں چک سکتا. بات یاد رکھیں, اس کی ڈیفینیشن ایسی ہے کہ آپ کوئی بزرگ شخص ہے, اس کی عمر 70 کے قریب ہے یا 60 سے اوپر ہے, تو کیا آپ اس کے اوپر 5 سیمنٹ کی بوریاں رکھ دیں گے تو وہ اٹھا لے گا؟ کبھی نہیں اٹھائے گا نا, کیونکہ وہ نہیں اٹھا سکتا. اگر وہ اٹھائے گا تو وہ گر جائے گا, اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, تو میں کیا ہے برباد ہو جائے گی. پرانی مکش میں اگر نئی میں جائے گی تو وہ جو پرانی مکش ہے وہ بیکار ہو چکی ہے, اس کو اب نئی میں کا بھار نہیں اٹھا سکتی وہ. لیکن اگر کوئی نوجوان ہے 20, 25, 30 سال کا, 40 سال کا, آپ اس کے اوپر اگر یہ بوجھ رکھیں گے تو وہ اٹھا لے گا. کیونکہ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے کہ تو اپنی جوانی کے ایام میں اپنے خداوند کو یاد کر اور صرف اسی کی عبادت کر. کسی عبادت خود اپنے خداوند کو. جوانی بڑھاپے میں تو بچے ماں باپ کو کہتے اولڈ ہوم میں دے دو, بچے کہتے ساری رات کھانسی رہتی بڑھیا, اس کو کب اس کا دام نہیں کرنا. یہ بات میں آپ کو سچی کہہ رہی ہوں, خدا نہ کرے آپ کے گھروں میں ایسا ہو, لیکن یہ بات سچی ہے. بڑھاپے میں نہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں, آپ کے اپنے بچے بھی تب تک آپ کے اپنے ہیں جب تک آپ ان کے لیے کچھ کر رہے ہو, آپ ان کو کما کے دے رہے ہو, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو, پھر وہ آپ کو جی کریں گے. اگر آپ کے اندر کچھ نہیں رہا, آپ ایک اینٹ نہیں اٹھا سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے, جھاڑو تک نہیں لگا سکتے, برتن نہیں دھونے والی رہ گئی ہاتھ, پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ سیاپا یہ دیا بھی 2 روٹیاں. کوئی مددگار نہیں خدا کے سوا, کوئی سنتا ہی نہیں خدا کے سوا. اور وہ بزرگ ماں یا بزرگ باپ جو ہے وہ 4 بائی میں پڑا ہوا صرف اور صرف خدا سے دعا کر رہا ہے. تو یہاں پتر پیسے ہیں, مجھے سوٹ چاہیے, میرا موبائل چاہیے, اور ماں بڈھی نے کہا میرے ذرا موٹے تے کوٹ دی, میرے کو ٹائم نہیں گا. لیکن جب آپ خدا کے روح کو کہیں گے خدا کے روح آ مجھے چھو اور میری تمام دردوں سے مجھے آزاد کر دے, تو آپ کی دردیں چلی جائیں گی.
یہ میرے ذاتی تجربے آپ کو بتاتی رہتی ہوں. پھر آپ کے بدن میں سے کوئی بیماری نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے اپنی تندرستی میں، اپنے جوانی کے ایام میں اپنے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے. دیکھیں انسان کی بنیاد ہی کتنی ہے، 50، 60 یا 70. اگر کوئی بہت زیادہ ڈپلی ہے خدا میں، 80 تو اٹھتے نہیں جائے گا. 80 روپے تے اسی دینے ساڈی تے ضرورت ہی نہیں پوری ہونی. تے اسی طرح یہ جڑی 80 عمر ہے نا ساڈی، یہ خدا واسطے بھی بے فائدہ ہے جی اسی خدا نوں نہیں دتی. خدا دی بھی ساڈی عمر نال کوئی ضرورت پوری نہیں ہونی. خدا دی ضرورت ایسی کہ اسی روح القدس نوں حاصل کر کے خدا واسطے لوگاں نوں بچاندے، خدا دے گھر لوگاں نوں لے کے آندے. اسی خود دعا والے بندے، ساڈے گھٹنے دعائیا گھٹنے بن جاندے. خدا دے روح القدس دی ڈیزائر یہ ہے کہ ہم خود خدا کی تعریف کرنے والے بن جائیں، خدا کی عبادت کرنے والے لوگ بن جائیں. خدا کے روح کی یہ ڈیزائر ہے. لیکن یہاں پہ خدا کا روح القدس ہے، غیر زبانوں میں دعا بھی تڑا تڑ ہو رہی ہے، لیکن خدا کی محبت نہیں آئی. جب بندہ غیر زبان میں دعا کرتا ہے نا تو اتنے خدا کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے گردن پر اگر تلوار بھی رکھ دی جائے نا تو وہ کبھی نہیں ڈرے گا، کیونکہ اس کے اندر خدا کا روح ہے. اور میں اکثر کر کہتی ہوں خدا I'm ready، تیار، جب تو مجھے لے کے جانا چاہیے خدا میں تیار. کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے، اور جن کی تیاری نہیں ہے ایسا نے میسج سنایا تھا 5 سست کواریاں. آج وہی بات ہے، کوئی گل نہیں، توبہ کر لیں گے، ہلے بڑا ٹائم پیا ہے. مشلا خالی نے کوئی گل نہیں، بڑا ٹائم پیا ہے. دولہے نے تے ہلے نہیں آنا، کدوں تو سن رہے ہیں 2000 تو زائد ہو گیا، دلہن والا دلہن ہلے نہیں آیا. کر لیں گے تیاری. اور جب کہہ رہے ہیں نا کر لیں گے اسی تیاری، انہوں نے اتنی بھی استقامت نہیں رہ جانا. تو روح القدس ہماری کمزوریوں میں ہمارا زور ہے اور ہمارا مددگار ہے. خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کریں اور اس آگ کو مت بجھائیں جو خدا کے روح القدس کی قدرت سے آپ کے اندر لگ چکی ہے. وہی آگ آپ کو نجات کی طرف لے کے جائے گی. اگر آپ کے اندر خدا کا روح ہے تو سمجھ لیں آج کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہنے والے. اگر خدا کا روح آپ کے اندر کام کر رہا ہے تو ساری فکریں، ساری پریشانیاں، ساری کمزوریاں، بیماریاں، بے روزگاریاں یسوع مسیح کے مذبح پہ رکھ دیں. خدا میں یسوع مسیح بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ انہیں بھسم کر دے گا اور آپ کو آج سے پھر نیا روح بخشے گا، نئی تازگی بخشے گا، سلامتی بخشے گا، تندرستی بخشے گا. جب آپ خدا کے روح القدس کے موافق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا شروع کر دیں گے. آپ فکر میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. خدا کے روح کو اپنی فکریں دے دیں، خدا کے روح القدس کو اپنے بوجھ دیں. کہیں خدا روح میری شفایت کر. آپ نے کبھی کہا ہی نہیں دعا میں پاک روح میری شفایت کر، کیونکہ پاک روح آپ کے اندر ہے لیکن آپ نے اس کو کبھی کام میں نہیں لے کے آئے. اس لیے خدا کا روح القدس نہیں ٹھہرتا، کیونکہ جب انسان کے اندر اور گندی چیزیں آ جاتی ہیں تو خدا کا روح القدس وہاں پہ نہیں ٹھہرتا ہے. لیکن اگر آپ نے خدا کے روح کو رنجیدہ کیا ہوا ہے تو ابھی تک آپ کمزوری اور بیماری میں ہیں، تو آج وقت ہے، موقع ہے کہ آپ خدا سے معافی کو طلب کریں اور آج کے بعد کوشش کریں. ایک ایک غلطی بھی اپنے اندر سے نکالیں گے نا تو سال میں 165 دن ہوتے ہیں، تو 165 غلطیاں آپ کے اندر سے نکل جائیں گی. 165 غلطیاں جب وہ نکل جائیں گی تو پھر دیکھیے گا کہ خدا کا جلال، خدا کا روح کیسا آپ کی زندگی میں جھومش کرتا ہے. آپ سوئے ہوئے ہوں گے تو آپ غیر زبان میں دعا کر رہے ہوں گے. آپ کھانا بنا رہے ہیں تو غیر زبان چل رہی ہے آپ کی. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو غیر زبان چل رہی ہے آپ کی. خدا کی جو غیر زبان ہے وہ آسمانی زبان ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خدا سے باتیں کرنے والے بن جائیں گے. آپ خدا سے باتیں تب کرنے والے بنیں گے جب ایسے ہو جائیں گے.
इसके अंदर कोई दाग, कोई धब्बा है, कोई मैला कचाला है, बस ऐसे फिर देखिएगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप 90 दिनों में ऐसा करके ना, आपकी बाकी सारी जिंदगी सुकून में हो जाएगी। 90 दिन, एक महीने के कितने हैं? 30। 3 महीने में आपने खुदा के साथ रूह सच्चाई के साथ वफादार हो जाना है। उसके बाद देखिएगा कि खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, खुदा का रूह नहीं आपको छोड़ेगा। आपको अब्दुल अलबाद जिंदगी में खुदा का रूह लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी कमजोरी में हमारा जोर है। हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे, सब आज खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा का रूह को उसने आज हमसे कलाम किया है, आज हमसे गुफ्तगू की है, आज खुदा का रूह को हमसे बोला है। वो जिंदा है, वो वादों का सच्चा खुदावन है और उसका कलाम जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है। अजीजों, सब दिल से रूह से दुआ करना शुरू कर दें, सब दिल से रूह से दुआ करना शुरू कर दें। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा गुनाह वकू आया है, तो अभी इसी वक्त मौका है, क्योंकि खुदा का रूह कुद्स यहाँ पे मौजूद है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स का तख्त यहाँ पे लगा हुआ है। वो आज आपको माफ करने के लिए हाथ पर आया है। वो जिंदा खुदा है, वो वादों का सच्चा खुदा है। आपकी जिंदगी में वो साथ देना चाहता है, वो आपके भारों को ले लेना चाहता है। वो वादों का सच्चा है, वो कदूस है, वो मेहरबान है। वो कहता है मांग तो मैं तुझे कौमी मिरास में दूंगा। वही कदूस है और मेहरबान रब खुदावन है। अजीजों, सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और अपने दिलों में पश्चामानी करें कि हे खुदा मुझे माफ कर। खुदा की रूह को मैंने ये गुनाह किए हैं, मैंने तेरे रूह को रंजीदा किया है। ए खुदा यीशु मुझे माफ कर, तूने मुझे मददगार बख्शा, लेकिन मैंने अपने कामों से तेरे रूह को रंजीदा किया है। ए खुदा, मैं जिस्मानी कामों में रहा हूँ पाप खुदा, मुझे माफ कर दे पाप खुदा। तू माफ करने में कुदरत वाला खुदावन है। माफ कर मेरे सब गुनाह शाफिया। ई ज़बार अबा शबत बस्मिया मदद री तलाती करो रबा तो रबी अबा जोर बसी कर रमसी कर दिया। ए खुदा, आज अपने लोगों की तमाम पोशीदगी गुनाहों को धो दे पाक खुदा, अपने लहू से धो दे। आज बंधनों को तोड़ दे, आज जुमों को चला दे। तू नहायत असीम है, तू कादरे मुतलिक है। तेरा मुकद्दस कलाम फरमाता कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वही खुदा कादरे मुतलिक के साए में सुकूनत करेगा। वो रब्बिया बार हर बंधन तोड़ दे, हर जुआ जला दे, हर रोग से अपने लोगों का साथ कर दे मेरे पाक खुदा। ऐ खुदा उनका साथ कर, ऐ मेरे बादशाह, ऐ खुदा उनका खुदा, ऐ हल्ले मुश्किलात मेरे खुदा मदद रबिया बाजार बार रबशबहा इन्ना ला तरीका रो रबसक्रिया। ऐ खुदा इन तमाम बदरूहों को जो मेरी जिंदगी में तरीकों को लेके आई हैं, आज तेरी आग से नेस हो जाए, आज तेरी आग से भस्म हो जाए, आज तेरी अग्नि से भस्म हो जाए पाक खुदा। आसमान से अपनी कुदरत वाली आग मुनासर कर दे पाक खुदा। हर तरह के अंधेरे तरीकियां मेरी जिंदगी से जला के नेस नबूद कर दे मेरे पाक खुदा। ओ रो 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 सबा ओ रो बाबा बारा शाबारा और बरा रबस्मिया मीना ला तरिशा रबसा बरा रबसोबहा। हालेलुया रासिया
यीशु सुन ले सदा सब दिल से रूह से कहे, सब दिल से रूह से कहे, दिल से रूह से कहे खुदा यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। और वादों का सच्चा खुदा वो आपके दरमियान चल फिर रहा है। और दुनिया सब कहिए कि सबको आता है। बख्श दे तू मैनू यीशु सुन ले सदा बख्श दे तू मैनू यीशु सुन ले सदा सिर दे आवाला नालो सिर दे आवाला नालो दुनिया सदा बख्श दे तू मैनू यीशु सुन ले सदा बख्श दे तू मैनू हालेलुया। सब कहें, सब कहें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा और इसी गीत के दौरान अपने अपनी जिंदगी पे गौर कीजिएगा और दिल से रूह से खुदावन से माफी को तलब कीजिएगा कि खुदा तू ही मुझे बख्शने में कादिर मुतलक है। ऐ खुदा मैंने बड़ी खताएं की हैं, मैंने बड़े गुनाह किए हैं, तू मुझे माफ फरमा दे मेरे बादशाह। तू जिंदा है, तू कुदरत वाला है। दिल में गुनाह दिया लगियां बीमारियां दिल में गुनाह दिया लगियां बीमारियां भूख हनेरे विच अकला ने मारियां भूख हनेरे विच अकला ने भूल गई सामे तेरे भूल गई सामे तेरे कर दिया रामानू बख्श दे मैनू यीशु सुन ले सदा मानू बख्श दे मैनू यीशु सुन ले सदा मानू सिर दिया सिर दिया वाला नालो दुनिया बख्श दे तू मैनू। हालेलुया, हालेलुया। बेशक वो कुदरत वाला है, वही बादशाह है, वही हर करोड़ वाली है। बाहर करने में कुदरत वाला खुदा यहाँ पे मौजूद है। तेरे सिवा दुनिया पे आया बेशक तेरे सिवा ना कोई दुनिया पे आया है। पापियों ने लहू बहाया है, पापियों ने लहू बहाया बख्श दे तू मैनू बख्श दे तू मैनू यीशु सुन ले सदा मानू सिर दे वाला
तेरे कोल चैन ते करार सा दिलों का तेरे कोल चैन ते करार सा दिलों का तू यूं ही तेरा दुख भरे जुबाना तू यूं ही तेरा सब कहीं सुनी साथ कराए दुख भरे लोगों का एक जुबान के साथ इकट्ठे तेरियां तेरिया ने लोड़ा शफी तेरियां मेरे मुख में शफी मेरे मुख के सामानू बख्श दे तो मैनू यसु सुन ले सलामानू बख्श दे तू मैनू यसु सुन ले सलामानू सिर दिया नाला नालो सिर दिया वाला नालो दुनिया ज़बानू बख्श दे तू मैनू यसु सुन ले सलामानू बख्श दे तू मैनू यसु सुन ले सलामानू सिर दिया वाला नालो सिर दिया वाला नालो दुनिया ज़बानू हालेलुया हालेलुया बख्श दे तू मैनू बख्श दे तू मैनू बख्श दे तू हालेलुया हालेलुया अजीजों सब मेरे पीछे दुआ खींचेगा आज तक अगर आपने खुदा के रूह कुद्स को रंजीदा किया है तब वो मौका अब वक्त है कि खुदा का रूह कुद्स आपकी जिंदगी में उतर आए और आपको बहाल करे कहीं खुदा में यीशु हमें माफ कर दे हमें अपने लहू से धो दे ऐ खुदा के रूह कुद्स हमें माफ कर दे हमारे अंदर बस जा हमारे बंधन तोड़ दे हमारे जुए चला दे खुदा के रूह कुद्स तू जो हमारी कमजोरियों में हमारा जोर है हमारी ताकत है ऐ खुदा के रूह कुद्स आज हमारे अंदर उतर आ ताकि सारी कमजोरियां सारी बदरवाह सारे जादुओं के पंचाले निकल जाए तेरे रूह की कुदरत से तेरे रूह की कुदरत से आज और अभी इसी वक्त है निकले हमारे बदलों से निकले हमारी जिंदगियों से निकल जाए हमारे रोजगार से निकल जाए हमारी जिंदगी से निकले हमारी दुआया जिंदगी से निकल जाए हमारी दुआया जिंदगी से ऐ खुदा के रूह तू हमारी मदद कर हमें आज जोर बख्श दे हमें आज कुव्वत बख्श दे हमारे आज बंधन तोड़ दे हमारे आज जुए चला दे ऐ खुदा के रूह तू हमारा मददगार है तू हमारा अच्छा साथ है हमारी मदद के लिए उतर आ हमारी मदद के लिए उतर आ ऐ खुदा के रूह हमारी तकलीफों से हमारी बीमारियों से हमें आजाद कर दे हमें आजाद कर दे हमें आजाद कर दे ऐ खुदा के रूह हम जान देने तक तेरे साथ वफादार रहे हम जान देने तक तेरे साथ वफादार रहे ऐ खुदा के रूह सारे इब्लीसी खेमों को मेरी जिंदगी से नेस्त नबूद कर दे
نابود کر دے نیستہ نابود کر دے نیستہ نابود کر دے آج کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہیں گے ہم پہلے جیسے نہیں رہیں گے اے خدا کے روح ہم تجھ میں بڑھیں گے ہم تجھ میں بڑھیں گے اور تجھ میں نیا زور نئی طاقت حاصل کریں گے اور تجھ میں نیا زور نئی طاقت حاصل کریں گے آج کے بعد تو ہمارا مددگار ہے تو ہی ہمارا اچھا ساتھ ہے اے خدا کے روح القدس ہمارے اندر اتر آ اے خدا کے روح القدس ہمارے اندر اتر آ اے خدا کے روح القدس ہمارے اندر اتر آ اور سارے بندھنوں کو اور سارے چوہوں کو جلا کے نیست کر دے جلا کے نیست کر دے جلا کے نیست کر دے ہالیلویا عزیز اسی طور سے ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے رکھیں گے اور چند باتیں ہم خدا سے کہیں جس جس کے پاس پاک روح القدس ہے کیونکہ روح القدس کی حضوری بہت زیادہ یہاں پہ موجود ہے آپ غیر زبان میں دعا کریں جو بیٹھے ہیں وہ ہارے ہیں اگر آپ ہار چکے ہیں تو روح القدس آپ کے لیے نہیں خدا کے روح کی برکتیں آپ کے لیے نہیں جو جیتے ہیں جو فتح مند ہیں وہ خوشی کے ساتھ للکارتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جس نے ہمیں روح پاک بخشا ہے وہ سب کچھ کرنے میں قدرت والا خدا ہے یہ زبان شبر ربر سبا یہ نماز سمجھاتا نہیں ہے سب 2 سے 3 منٹ کے لیے غیر زبان میں دعا کریں غیر زبان میں دعا کریں غیر زبان میں دعا کریں خدا کا پاک روح کو سب کو چھوڑا خدا کا روح کو سب کو چھوڑا یہ بہت سارا
As we touch, as we touch, as we touch. Isa ba 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 la shara ba ba ba. Ora ba 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 ba. As we touch, as we touch. Inalo ro 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 ro. Ora ba 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 la shara ba ba ba. As we touch, as we touch. Ora bi arbai sabata sabata. As we touch, oh, Subha, 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 oh, ro 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 ro, oh, ro 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 ro, oh, ri ba 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 ba, oh, rasipara ramasita, matatni nala sipara ramasita, ina jora bashya bashya. इसी तरह से आप खड़े रहिएगा, बैठिएगा नहीं। हालेलुया के दो बोल गाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा के छूने के लिए, रूह को उसके बहाली के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए हालेलुया का कोस गाएंगे। हालेलुया का कोस दो बोल सब कहें खुदा का मस्सा, खुदा के रूह से, उसकी आग से आप भागे सब कहें। हालेलुया का मतलब है खुदा की तारीफ करे खुदा की, जिसने आज अजीब अजाइब काम किया। तेरा शुक्र, ओ हालेलुया, तेरा शुक्र और इसको बेचने के लिए यीशु जी तेरे कदमों को चूमा, तेरे जख्मों में अपने होठों को रख। तेरा शुक्र, तूने अपने वादे को पूरा किया। हालेलुया, तेरी तारीफ हालेलुया। जो खुदा को सिजदा करना चाहता है, आप सिजदे में जा सकते हैं। जो खुदा को सिजदा करना चाहता है, शुक्रगुजारी खुदा को सिजदे के साथ शुक्रगुजारी करें, थैंक यू कहें उसे, बहाली के लिए, रुल्कुस के लिए कहें जीसस तेरा शुक्र हो, रुल्कुस तेरा शुक्र हो, तुझे वेलकम, खुश आमदीद, बहाली के लिए नमाज सबरी भी। थैंक यू जीसस, ओ खुदा के रूह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू खुदा के रूह। इस सबबा शबा इन नमोस सबदी शबनवा सबा, ओ हालेलुया, प्रेस हालेलुया, तू कुदूस है,
हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरे छूने के लिए, तेरे यहाँ चाहने के लिए, इस बहाली के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अजीज जोरदार तालियां बजाते हैं, जोरदार तालियां।